हेलो गाइस, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 में हिंदी की पुस्तक सौंदर्या से पार्ट 2 मीठे वाला पढ़ाऊँगी। इससे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। मीठे वाला के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 को मंगलपुर गांव कानपुर में हुआ। मिडिल स्कूल तक नियमित शिक्षा प्राप्त करके लेखन कार्य करते हुए संपादक बने। उन्होंने फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी। उन्होंने 33 उपन्यास लिखे। मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। 8 मई 1973 को इस महान लेखक का निधन हो गया। आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये मिठाई वाला खिलौने वाला बेचने वाला है जो गली गली में घूमता है और खिलौने बेचता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेह भक्ति कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे जागती लगती है। गलियाँ और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तब वह खिलौने वाला वही खिलौने की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं, यानी खुश हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते हैं कि क्या दाम है, और इसका अपनी तुतली भाषा में इसका दाम पूछते हैं खिलौने वाले से। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है। बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने भी दे देते हैं। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूद करने लगते हैं। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला कि हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। अपनी तुतली भाषा में बोला कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देख मेरा हाथी कैसा सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लाए हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, यह तो निश्चय है। जरा सी बात ठहरी और रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों बाद एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें क्या मिलता होगा? इतनी मेहनत तो होती भी नहीं होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। हम अभी अपना वीडियो थोड़ी देर रोकते हैं।